नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2.5 वर्षों से युद्ध हो रहा है और यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से समय चल रही है उससे यह लग रहा है कि अभी और यह युद्ध चलता रहेगा। और इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है दोस्तों, और वह क्षेत्र अभी समय में रूस के पास ही है और उसी पर अभी उसका नियंत्रण भी है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि रूस के सामने यूक्रेन कुछ ही दिनों तक टिक पाएगा और रूस यूक्रेन पर अपना अधिकार जमा लेगा। लेकिन अमेरिका और पश्चिम देश के सहयोग के कारण यूक्रेन रूस के साथ इस तरह का मुकाबला कर रहा है और इसमें अभी तक रूस का जीत नहीं हुआ है दोस्तों। और इस कारण रूस ने अमेरिका पर नाराज है, क्योंकि इस तरह के युद्ध का बढ़ावा उन्होंने ही दिया है और सभी प्रकार के हथियार भी अमेरिका और तथा उनके सहयोगी देश द्वारा दी गई है, जिसके कारण रूस ने कई बार अमेरिका तथा पश्चिमी देश को यह भी धमकी दे दिया है कि यदि इस तरह का युद्ध आगे बढ़ता रहेगा तो हम परमाणु युद्ध का भी इस्तेमाल। दोस्तों, इस युद्ध होने के बाद रूस अमेरिका के बीच संबंध खराब होते चले गए। हमारे विश्व के अंतर्गत एक सिपरी एक ऐसी संस्था है जो देश में परमाणु बम का नियंत्रण रखता है और तथा उस नियम के अनुसार एक देश दूसरे देश के साथ परमाणु बम का निरीक्षण भी करते हैं और उसे देख भी सकते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिका से रूस ने नाता तोड़ लिया और वह अपने हथियार को कहां रख रहा है वह किसी को नहीं बतला रहा है। चीन और ताइवान की विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट देने के लिए सबसे आगे आया और इस बात से नाराज होकर चीन ने उसे भी कई प्रकार की धमकियां दे डाली और यहां तक कि चीन ने अमेरिका से भी कई प्रकार के रिश्ते तोड़ लिए हैं। चीन में जितने भी परमाणु हथियार है उसे अमेरिका को भी दिखलाता था ताकि समय आने पर किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन हाल ही के समय में चीन ने भी अमेरिका को यह संधि तोड़ दिया है, जिसके कारण एक दूसरे के हथियार कहां रखे हैं उसे देख सकते हैं दोस्तों। और यहां तक कि रूस और चीन की मित्रता भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका साथ दे रहा है और चीन ताइवान युद्ध में भी अमेरिका साथ दे रहा है। इसलिए अमेरिका से चीन और रूस दोनों नाराज होते चले गए और दोनों एक साथ आकर अमेरिका को ही धमकी देना शुरू कर दी। और इसी बीच रूस और चीन ने अमेरिका के अलास्का के बहुत ही नजदीक रूस के क्षेत्र में एक युद्धाभ्यास किए हैं, जिससे अमेरिका को यह डर लगने लग रहा है कि यदि रूस और चीन एक साथ आ जाएंगे तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी ही मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि चीन का ही एक सहयोगी देश है उत्तर कोरिया, जिसके तानाशाह शासक हैं किम जोंग उन। उन्होंने कई बार अमेरिका को परमाणु हमले की भी धमकी दे डाली है, इसलिए उन्हें तानाशाह शासक भी कहा जाता है, क्योंकि वह किसी की बात नहीं मानते हैं। उन्हें जो इच्छा होती है वही करते हैं, चाहे अमेरिका हो या कोई और अन्य देश हो। अमेरिका से खिलाफ कई ऐसे देश हो गए हैं जो परमाणु संपन्न है, जिसमें सबसे बड़ा देश है रूस। इनके पास लगभग 5500 परमाणु हथियार है और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिनके पास लगभग 5200 परमाणु हथियार है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक अपनी साझेदारी बना रहे हैं और इस युद्ध के बीच हमारा विश्व भी 2 धड़ों में बंट गया है, एक अमेरिका के सहयोगी देश के साथ और एक रूस और चीन के सहयोगी देश के साथ। दोस्तों, इस तरह की घटना के बाद अमेरिका के बहुत डर लग रही है, क्योंकि यदि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका पर इस तरह की जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित है कि अमेरिका की जो विश्व में जो पावर बनी हुई है उसका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार सुपर पावर के रूप में अमेरिका उभरा हुआ है और इन तीनों देश मिल जाएंगे तो उन्हें निश्चित है कि इसमें बहुत बड़ी चैलेंज मिल सकती है और इसका डर भी अमेरिका को लग रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने भी अपने परमाणु हथियार को बनाना और तेज कर दिए हैं। ने भी 2030 तक यह लक्ष्य रखा है कि अपने पास 1000 परमाणु बम उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में निश्चित है कि परमाणु युद्ध हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार परमाणु बम बनाने में होड़ लगी हुई है उस तरह से देखा जाए तो बहुत कम ही समय ऐसे बचे हैं जिनके लिए परमाणु युद्ध हो सकता है। यदि परमाणु युद्ध हो सकता है तो निश्चित है कि पूरे विश्व में संकट उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जब परमाणु बम
बम का इस्तेमाल अमेरिका ने जापान पर किया था तो जापान की बहुत ही नुकसान हुई थी। यदि इस तरह से दो देशों के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है तो निश्चित है कि महाविनाश उत्पन्न हो सकती है। इस तरह की घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ असफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।